गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्वारंटाइन के मजे ले रहे होंगे। कहते हैं कि पहले हम छुट्टियों के मजे लेते थे और अब छुट्टियां हमारे मजे ले रही हैं। खत्म ही नहीं हो गया राजी। चलिए करते हैं कुछ आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बोर्ड वालों को भरोसा नहीं है कि वो कब आपके एग्जाम्स रखेंगे, लेट रखेंगे, जल्दी रखेंगे। सिलेबस भी में भी केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट जोड़ दिया है, नाइट्रोजन में भी आपके पास ग्रुप नंबर 14 जो हटा दिया था, 15 हटा दिया था, वो शायद फिर से जोड़ दिया है। तो थिंग्स आर गोइंग डिफिकल्ट फॉर यू दिस ईयर। वेल व्हाटएवर, वी आर टुगेदर, वी विल मेक इट अप, राइट? तो डार्लिंग, आज हम लोग शुरू करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, तो हेडिंग डालिए गॉस लॉ, GAUSSLAW। चलिए तो कुछ बातें लिखते हैं। बेसिकली क्या है बेटा, अभी तक आपने गॉस लॉ जो फ्लक्स पढ़ा है, फ्लक्स निकालने का तरीका आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से था। जो भी हमने क्वेश्चन करे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास, और एरिया वेक्टर्स के साथ में हमने डॉट प्रोडक्ट करके फ्लक्स निकाला है। गॉस लॉ आपको ये सहूलियत देता है कि हम चार्ज के थ्रू भी फ्लक्स निकाल सकते हैं, और जब फ्लक्स निकल सकता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले की जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिख लीजिए। देखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सरफेस ओनली। इट इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सरफेस ओनली। और स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ की, लिखिए इसको। फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस is product of like this 1 upon epsilon naught। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे मत लिखा करो यार। जब उन्होंने बोला ऐसे बनाओ तो ऐसे बना दो ना यार, क्या दिक्कत है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface is product of 1 upon epsilon naught ब्रैकेट में लिखना 4 पाई के एंड नेट चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, बाय द गॉसियन सरफेस। देखो बेटा, स्टेटमेंट क्या है? मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू, इसको मैं इन करता हूं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 4 पाई के क्यू इन। और लिख सकते हैं हम हेयर क्यू इन इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। कुछ बातें अब इसको एक एक करके समझते हैं, कैसे हम इसको यूज करना है। स्पेशल पॉइंट बना बना के लिखते चलते हैं, आगे बढ़िए। सपोज कीजिए बेटा, आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये आपके पास सिस्टम दे रखा है, और ये आपके पास क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है। हमें इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि इस टोटल सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज, यानी कि बेटा हम लोग Q1 की बात करेंगे, माइनस Q2 प्लस Q3 की बात करेंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी योर आंसर। इसमें Q4 एंड Q5 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ अंदर वाले चार्ज की ही बातें आप करोगे, सिर्फ अंदर वाले चार्ज की बात करोगे। ये पहली बात समझनी है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो सिर्फ उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज है, उस पर डिपेंड करता है, न कि बाहर वाले पे। क्लियर? अब इसी में अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं कि मैं आपसे बोल दूं +1 कूलम -2 कूलम है और ये गॉसियन सरफेस है, तो बताइए इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा? तो बेटा आप बोलेंगे +1 -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी -1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए और समझते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं, कई बार पूछा भी गया था कि ये डाइपोल है, डाइपोल बेटा हम अलग से ही करेंगे, चैप्टर नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें
डाइपोल स्टार्ट करेंगे और जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ वही कर लेंगे एक ही साथ, ठीक है। और आपसे बोले कि बताइए एक डाइपोल को गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया है, मतलब सरफेस के अंदर रख दिया है, क्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर है 0, क्योंकि नेट चार्ज कितना हो गया बेटा, 0। चलिए, तो डाइपोल अगर आपने अंदर रख दिया है तो उस केस में आपके पास आंसर ये आएगा, बाहर वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आपका गॉस लॉ है। चलिए, ओके, आगे लिखिए नोट करके, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। बाकी यार याद आती है तुम लोगों की यार, तो पूरी क्लास याद आती है मेरे को यार, लव यू गाइस। चलिए, पोएट्री सुनानी है तुम्हें, नई पोएट्री लिखी है हमने, और ऐसी पोएट्री लिखी है कि मानसी को भी नहीं पता ना, उसको पढ़ाया भी था, वो भी लॉकडाउन में मस्त है, तो सिर्फ तुमको सुनाएंगे जब मिलेंगे, है ना। चलिए चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाया गॉस लॉ। बेटा समझना, फ्लक्स हमें बाय डेफिनेशन पता है कि E डॉट डी जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस से ये फ्लक्स देता है, फ्लक्स हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं फॉर क्लोज्ड सरफेस। रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें इस तरह की घुंडी बना देते हैं, और हमें गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आप Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं। हम इन बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ दोनों को मिला करके यूज करते हैं, और हम कहते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डी ए Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम बात करेंगे, सुनना ध्यान से। ये कब लगता है, जब सरफेस क्लोज है, ये नहीं लगाओगे तो भी गलत होता है, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल में दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैंने यहां लिखा +1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, +4 कूलम, -5 कूलम, और मैंने बोला कि इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ठीक है, आपने लगाया कि फॉर दिस गॉसियन सरफेस E डॉट डी ए अपॉन Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा Q इनसाइड में जो आप लोगे वो लोगे आप +1 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी, 2 हटा दो तो आ जाएगा +2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर हम एरिया वेक्टर भी निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये E क्या है, ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस नियर गॉसियन सरफेस। मतलब फ्लक्स निकालने के लिए हमने सिर्फ अंदर के चार्ज को कैलकुलेट करा है, और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग +1, -2, +3, +4, -5 कूलम, इन सबकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से नहीं निकला है, ये निकला है सबकी वजह से। लेकिन फ्लक्स जब हम निकालते हैं इस गॉसियन सरफेस से, तो हम सिर्फ अंदर वाला चार्ज ही कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से, इस फॉर्मूले में ये क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, ऑल द चार्जेस, अंदर बाहर आसपास सबकी वजह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आपके लेवल पे इतना नहीं आता, बट स्टिल यू शुड नो द रियलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक्स हैं, और हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर कुछ हम डेरिवेशंस पे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहले हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं, फ्लक्स निकालना सीखते हैं। अच्छा, यहां पर ये भी समझना, ये मैंने 2 लिखाया है, इस फॉर्मूले का यूज तब करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होता है ना, E डॉट डी, जो हमने अभी तक करा है। अब हम करेंगे ये वाला जिसमें हमें चार्ज देकर के फ्लक्स की बातें करेगा। अभी तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के फ्लक्स की बातें कर रहा था, तो हमने ये यूज करा था। अब चार्ज देकर के फ्लक्स की बातें करेगा तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है डियर। चलिए क्वेश्चन कीजिए,
बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक बुक में हर एक टीचर आपको कराता हुआ दिख जाएगा, तो मैं भी कोई नई चीज नहीं करा रहा। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहला यह है कि यार ये आपके पास एक क्यूब है और अंदर एक चार्ज रख दिया है और आपसे बोल दिया है फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब बताइए। सिंपल, इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। मैंने इस बार ये स्फेयर लिया है जिसकी रेडियस है r और अंदर एक चार्ज रख दिया है। आपसे पूछता है फ्लक्स, ये क्या है, स्फेयर है, ध्यान रखना, सर्कल में समझ लेना, 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस होती है ना। आपसे बोल दूं लिंक्ड विद स्फेयर कितना होगा, आप बोलोगे इसके अंदर कितना है कि भाई क्यू चार्ज और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं कि इस वाली सरफेस से बताइए कितना चार्ज आएगा, r डैश, इस वाली सरफेस 1, तो आप बोलोगे स्फेयर है 2 वाला क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप समझ रहे हैं बातें क्या हो रही है, नहीं समझ रहे। आपने क्यूब लिया तो भी आंसर वही, आपने छोटा स्फेयर लिया तो भी आंसर वही, आपने इसका शेप चेंज करा, अब आपने इसका साइज चेंज कर दिया तो भी आंसर वही। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा फ्लक्स लिंक्ड जो होता है ये इसके गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता, ना ही साइज पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट निकला है कि फ्लक्स लिंक्ड with the Gaussian surface does not depends on the shape and size of Gaussian surface. Shape and size of Gaussian surface. मैं इसको और क्लियर करता हूं। सपोज कीजिए प्लस क्यू चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये निकली, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कितनी लाइनें निकली मैंने, जस्ट सपोज कीजिए 3, 3, 6, 7, 8 फ्लक्स आ रहा है आपका। अब मैं इस चार्ज से निकालूंगा तो इससे भी तो 8 ही निकलेंगे ना बेटा। अब मैं गॉसियन सरफेस छोटी बना दूं, बड़ी बना दूं और बड़ी कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़े ना डिपेंड करेंगी यार। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है चार्ज से, ये डिपेंड करेगा चार्ज पे। अब आपको किसमें चाहिए, मैं इस कमरे में खड़ा हूं या इस घर में खड़ा हूं, उतना ही फ्लक्स आना है। इसीलिए कहते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज। बात समझ आई, ना शेप पे डिपेंड कर रहा है ना साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपसे बोलता है कि एक स्फेयर है जिसकी 3 सेंटीमीटर का स्फेयर है, अंदर चार्ज रख दिया, उस पे के कारण फ्लक्स आ रहा है आपके पास 5 और अब उस स्फेयर का चार्ज, स्फेयर जो है उसका साइज बढ़ा के 6 सेंटीमीटर कर दिया, तो बताइए फ्लक्स बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा या हायर हो जाएगा। तो आंसर है उतना ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक चीज मैंने क्लियर करा दी विद एग्जांपल। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक क्यूब है और इसकी ये फेस के कोने पर एक क्यू चार्ज रख दिया है। अब आप बताइए फ्लक्स, अब ये समझ लीजिए एक बॉल है, जैसे ये सरफेस है ना बेटा, तो आप ऐसे समझ लेना, मैं पहले बना देता हूं स्टूडेंट से, इस तरह से चार्ज रखा हुआ है, ये पूरा एक चार्ज है जो आधा अंदर है आधा बाहर है, इस तरह से। अगर इसको मैं 6x जूम करके देखूं तो ये क्यू चार्ज हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है बेटा। अब आपसे बोला है कि बताइए फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब कितना होगा। ठीक है, चल देखते हैं। अब मैंने कहा यार कि सर ने बताया था फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है E डॉट ए और एक होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है और ये तब यूज करते हैं जब चार्ज दिया जाता है। तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो मैं इसको तो यूज नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा इसको। और ये क्या है, गॉस लॉ। और गॉस लॉ की लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ क्लोज सरफेस पे काम करता है। क्या है क्लोज सरफेस, मतलब ये चार्ज अंदर आना चाहिए सरफेस के। अगर आप यहां देखेंगे तो आधा चार्ज बाहर है आधा चार्ज अंदर है, चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है पूरी तरह से।
इसीलिए बेटा यहां से हम लोग शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट कि अगर चार्ज क्लोज एनक्लोज नहीं है गॉसियन सरफेस से तो हमें वो चार्ज क्लोज करना है। लिखिए इस बात को, अगर टूल सही है आपके पास, अगर चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है तो हमें उसे पहले क्लोज करना होगा, ये पहली बात। और अब दूसरी बात सुनिए, इसे मेरी तरफ से है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपको इजी करनी है तो दूसरा पॉइंट लिखिए और चार्ज एनक्लोज करने के लिए हम क्वेश्चन में दी गई सरफेस को ही यूज करेंगे, कि जैसे सरफेस का ही यूज करेंगे। और चार्ज एनक्लोज करने के लिए हम क्वेश्चन में दी गई सरफेस के जैसी ही सरफेसेस का यूज करेंगे। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कैसे वो करना है, एक दो एग्जांपल दूंगा तो आप सीख जाएंगे। हमने भी आपको क्वेश्चन दिया है कि एक चार्ज इस सरफेस पर रखा हुआ है इस तरह से, क्या ये क्लोज है? नहीं, इसका आधा पार्ट अंदर है, आधा पार्ट अंदर, मुझे इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए आप अपनी मर्जी से गॉसियन सरफेस मानेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो सरफेस दी गई है वैसी ही सरफेस मान लीजिए। दिया क्या है कि आपको दिया हुआ है क्यूब, तो इसको क्लोज करने के लिए मैं ये अज्यूम कर लूं कि यहां पर एक और क्यूब है, बोलो हो गया? अब ये हो गया। अब दो फ्लक्स पे थोड़ा डिपेंड करे, फ्लक्स शेप और साइज पे थोड़ा डिपेंड करता है, तो हमने कुछ भी मान लिया। अब मुझे बताइए इस पूरे से लिंक्ड फ्लक्स कितना आएगा, तो आप बोलोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स। किसी भी क्यू चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स इतना ही होता है, चाहे वो क्यूब में रखा हो, चाहे स्फीयर में रखा हो, चाहे अलमारी में रखा हो, चाहे आपके बैग में रखा हो। अब मैं बोलता हूं कि फ्लक्स लिंक्ड विद वन क्यूब, एक क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, इसका आधा कर दो, सिमेट्री है ना, यही कह रहा हूं। यही सरफेस मानने का फायदा यह है कि आप इसको आधा आधा तोड़ सकते हैं, आधा इसमें आ गया, आधा इसमें आ गया, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सेंटर वैसे समझ लो तो इससे अगर लाइनें निकल रही हैं तो आधा फ्लक्स इधर जा रहा है, आधा फ्लक्स इधर आ रहा है, ठीक है। तो जितना टोटल फ्लक्स है उसका आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, ठीक है। और ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि इस बार मेरे पास क्यूब है और ये रहा मेरे पास चार्ज। अब बताइए इस क्यूब से जाने वाला फ्लक्स कितना है, ठीक है। अब देखिए क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है, तो इसको क्लोज करना है, ठीक है। कैसे क्लोज करेंगे? जो क्वेश्चन में दी हुई फिगर है उसी का यूज करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए मैं ये मान लूं, हो गया क्लोज, है ना? नहीं हुआ, ऊपर से है खाली है, तो मैंने इसको ऊपर से भी बंद करा, ठीक है, हो गया क्लोज। नहीं हुआ, अभी भी खाली ये वाला पोर्शन, इसका कुछ पार्ट 1/4 पार्ट ऊपर है, तो इसको क्लोज करने के लिए मैंने और इसको बढ़ा दिया। अब बताइए हो गया क्लोज। अब जरा समझिए इस टोटल फिगर से लिंक्ड फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स कितने क्यूब से रिलेटेड है? 4 क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स है, तो आपको एक क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स निकालना है। 4 से रिलेटेड फ्लक्स इतना है, तो एक से रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार चार्ज इसके कॉर्नर पर रख दिया है। बताइए लिंक्ड फ्लक्स। पॉज कीजिए स्क्रीन को। चलिए देखिए, क्या ये क्लोज है? नहीं है। क्लोज करना है? हाँ करना है। कैसे करेंगे? ऐसे ही फिगर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लोज करने की मैं कोशिश करता हूं। मैंने एक और फिगर बना दी, मैंने कहा क्लोज हुआ कि नहीं, हाँ कोई बात नहीं, और बनाते हैं।
अब हो गया? नहीं। अब हो गया कि हाँ? नहीं, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये सोचो, ये इस कॉर्नर पे रखा है ना, तो आपने इधर वाले तो क्लोज कर दिए, बट इसके 3D में जो आगे की तरफ है उसको कैसे करोगे? अगर मेरे पास एक मिल जाए, मेरे पास मिलेगा भी नहीं क्यूब यहाँ पे, ठीक है, तो एक क्यूब मुझे यहां रखना पड़ेगा, यहां एक, यहां एक, यहां और एक यहां, क्योंकि बाहर वाले कोने पर है, तो 1 2 3 4, 4 पीछे की तरफ रखे हैं इस तरह से, और 4 आगे रखने पड़ेंगे, तभी ये 4 यहां पर है जो आपका एनक्लोज होगा, ठीक है। तो यानी कि फ्लक्स लिंक्ड विद द ऑल क्यूब इज q by 6 एप्सिलॉन नॉट। कितने क्यूब है? 8 क्यूब्स। और आपको किससे निकालना है? 1 क्यूब के लिए, तो आंसर आ जाएगा q by 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए समझना थोड़ा, ये आपको सॉलिड स्टेट में ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आया बोर्ड में, बोर्ड 2012 में ये क्वेश्चन आया था, लिख लीजिए, बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है, और इवन एनसीईआरटी के पीछे भी दे रखा है आपके, और एक बार मेडिकल और आईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन लिखिए, अच्छा, इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड at a distance a by 2, at a distance a by 2 above the center of horizontal square plane of side A, horizontal square plane of side A, find the flux linked with the surface, इमेजिन कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का नाम है रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। कैसे? देखिए, ये बोलता है, क्वेश्चन पे जाते हैं, इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट a by 2 डिस्टेंस, ठीक है, अबोव द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लेन, ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लेन बना दिया है, और इसके सेंटर से a by 2 डिस्टेंस पर एक चार्ज आपने रख दिया है, ठीक है। थोड़ा छोटा बना दो, ऊपर जगह नहीं बचेगी, नीचे बनाता हूं ऐसा। ये है, इसके सेंटर से a by 2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा कि बताइए सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो अगेन वही, क्या ये चार्ज क्लोज है? नहीं है, तो आप इसको क्लोज करिए। कैसे क्लोज करेंगे? जो दी हुई सरफेस है, जो दिया हुआ फिगर है, उसी को यूज कीजिए। मिक्सी चल गई मम्मी की, ठीक है, बंद होती है तब बताते हैं, चलो बंद होगी। अब हम बात करते हैं ऐसी सरफेस, अब इसको क्लोज करने के लिए हम ऐसी ही एक सरफेस को यहां मान लें, क्या ये बंद हो गया? नहीं। एक और मान लो, क्या ये बंद हो गया? नहीं, ऊपर से खुला, एक इसको और, अब देखिए बंद हो गया बंद। अब बताइए टोटल फ्लक्स कितना आ गया? Q by एप्सिलॉन नॉट। ये कितनी सरफेसेस से लिंक्ड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 सरफेस होती है ना घर में, तो ये 6 सरफेसेस है। तो यूनिटी मेथड से आपसे बोल रहा है कि एक सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स बता दो, बस, इससे ज्यादा हमें चाहिए ही नहीं। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द वन सरफेस विल बी Q by 6 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए आप चार्ज डेंसिटी, लिखिए आप चार्ज डेंसिटी। देखो ये अभी फ्लक्स के क्वेश्चन और कराने हैं, बट मुझे आगे क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स यूज करनी है, वो टर्म्स मैं आपको पहले करा देता हूं। चार्ज डेंसिटी, 3 तरह की चार्ज डेंसिटी हम पढ़ेंगे, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है इसमें। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से बताएंगे। दूसरी हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और तीसरा हम करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका थोड़ा सा कम यूज है आपके लेवल पर, ठीक है।
देखिए अगर आपने किसी सरफेस को, सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है स्फेयर की और आपने इसको चार्ज दे रखा है Q, तो कहते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यह है सिग्मा आपके लिए, यानी कि इस सरफेस का एरिया। तो सिग्मा का फॉर्मूला हो गया Q बाई सरफेस एरिया। बोलता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है अगर ये मेटल है तो मेटल है तो बेटा चार्ज सरफेस तक ही जाता है, क्योंकि चार्ज मूव कर सकता है, रिपेल करेगा, पूरे में फैलेगा। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज कीजिए वायर है और इसको आपने चार्ज दे रखा है, इसको हम लैम्डा से बताएंगे। ये क्यू चार्ज आपने इसको दिया जो इसकी पूरी लेंथ पर फैल गया, तो हम बोलेंगे लैम्डा को डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, तो ये हो गया लैम्डा, हो गया हमारे पास Q बाई एल। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर ये कंडक्टर नहीं है और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है ना, नॉन कंडक्टिंग, तो ये चार्ज सरफेस पे नहीं जाएगा, जहां पे दे दिया वहीं पे दे दिया, ये चार्ज हो गया। इस केस में चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम बताएंगे रो से, और ये हो जाएगा Q बाई V। V क्या है? वॉल्यूम। स्फेयर है तो 4.3 पाई आर क्यू। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, कीजिए एक बार, सपोज कीजिए ये क्यूब है और एक वायर इस तरह से इसमें अंदर की तरफ इंसर्ट कर दे, करके दोनों अपोजिट फेस से निकाल दिया और शुद्ध भाषा में बोल दो घोंच दिया अंदर की तरफ पूरा, और ये रहा इस पे चार्ज। इस क्यूब की साइड A है और आप समझ सकते हैं कि ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपके पास लैम्डा, और आपको निकालना है फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। ठीक है, क्लियर? ट्राई कीजिए एक बार। चलिए देखिए, मुझे निकालना है फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब एंड दैट विल बी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सारा दारोमदार किस पे है कि Q इनसाइड कैसे निकलेगा? इस गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज है, तो ये कितना है? तो मुझे पता है लैम्डा मेरे पास है Q बाई एल, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। यहाँ पे कितनी लेंथ का चार्ज निकालना है? A लेंथ का, तो इट विल बी लैम्डा इंटू A। या फिर आप ये समझ सकते हैं लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि आप कह सकते हैं 1 मीटर लेंथ हैज लैम्डा चार्ज, दैट इज वाई ये कितना हो गया? A मीटर विल हैव लैम्डा इंटू A चार्ज। तो फ्लक्स कितना आ गया अंदर की तरफ? Q इनसाइड कितना आ गया बेटा इस बार? लैम्डा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए इजी है, एक को ट्राई करना, हल्की सी मैथ्स है उसमें। इस बार मैंने आपको ये क्यूब बन दिया है और उसी वायर को इस बार मैंने ऐसे डाला है, इस तरह से। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैंने इसको ऐसे नहीं डाला जैसे कि एक फेस ये है एक ये है तो मैंने यहां से यहां डाल दिया, नहीं, मैंने इस वाले कोने से निकाला है और इस वाले कोने पे डाला। इसको बॉडी डायगोनल कहते हैं, है ना, अलोंग बॉडी डायगोनल। तब आपको निकालना है फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, ये साइड A है। तो फिर से वही फॉर्मूला हमारे पास वही है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 मीटर लेंथ हैज Q चार्ज, दैट इज वाई आपका ये इसकी लेंथ कितनी होती है? √2a नहीं होती, ये होती है √3a, बॉडी डायगोनल। √3a विल हैव Q 1 मीटर हैज लैम्डा चार्ज, तो √3a मीटर विल हैव लैम्डा √3a मीटर चार्ज। तो यह हो गया आपके पास
अंदर की तरफ यहां से यहां तक का चार्ज कितना आया, वही तो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो वो आएगा √3a लैम्डा बाय क्यूब। निकल गया। सो दिस इज योर आंसर। चलिए, ये वो आपके पास फ्लक्स से रिलेटेड आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमारे पास 4 डेरिवेशन है। उसके बाद ये चैप्टर थ्योरेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। फिर जो भी क्वेश्चन होंगे कराएंगे। आप एनसीईआरटी करते रहिए और देखते हैं कब तक ये लॉकडाउन चलता है, तब तक आप एंजॉय कीजिए। एनसीईआरटी सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन से थ्योरी समझिए, आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।